हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज़ 2025 के बारे में, जो कि मिल चुका है। जी हाँ, नोबेल प्राइज़ से एक क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीयूईटी हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, क्लैट हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे जीके सब्जेक्ट है, तो उससे ये क्वेश्चन तो आना कंपल्सरी है, क्योंकि नोबेल प्राइज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राइज़ होता है। ये प्राइज़ दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, ये तो आपको पता होगा। ये डायनामाइट के डिस्कवरर थे। इन्होंने डायनामाइट को डिस्कवर किया था और ऐसा माना जाता है कि उनकी बहुत तबीयत ख़राब थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तभी एक न्यूज़पेपर ने एक आर्टिकल निकाला जिसमें इनको मौत का सौदागर कहा गया। ये बात उनको बहुत बुरी लगी, क्योंकि उनको लगा कि इन्होंने डायनामाइट बनाकर कुछ नुकसान तो नहीं कर दिया। तो उन्होंने मरने से पहले एक अपना जो वसीयत होता है उसको बनाया, और उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि मेरे नाम से अवार्ड दिया जाए। 1901 में 10 दिसंबर को पहली बार नोबेल प्राइज़ दिया गया। नोबेल प्राइज़ उन व्यक्ति को दिया जाता है जो कि समाज के लिए, दुनिया के लिए कुछ अच्छा करते हैं। अभी हाल में ये नोबेल प्राइज़ बड़े-बड़े साइंटिस्ट को दिया गया है, तो चलिए उनके नाम जानते हैं और ये भी जानते हैं कि किस काम के लिए दिया गया है। क्योंकि एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं नाम से रिलेटेड और उनके काम से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में दिया गया है जॉन क्लार्क, माइकल जॉन एम मार्टिनीज़ को। अब आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? तो जॉन ने माइक को बेचकर मार्टिन खरीदा। ठीक है? एक छोटा-सा ट्रिक है। जॉन ने माइक को बेचकर मार्टिन खरीदा। तो इससे आप याद रख सकते हैं जॉन, माइकल, मार्टिनीज़ को। ये तीनों हैं जिनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया। ये यूएसए से बिलॉन्ग करते हैं, अमेरिकन हैं और इनको ये प्राइज़ दिया गया। क्यों दिया गया? इनकी डिस्कवरी को देखते हैं। नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स में दिया गया है, किस लिए? तो देखिए, इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है जिसका नाम है क्वांटम टनलिंग। अब ये क्या है देखते हैं। क्वांटम टनलिंग, इस कॉन्सेप्ट को इस पिक्चर द्वारा समझा जा सकता है। देखिए, फिजिक्स में दो पार्ट के हैं। दो पार्ट होता है फिजिक्स में। एक तो हम सिंपल जानते हैं क्लासिक फिजिक्स, जिसको हम पढ़ते हैं कि अगर कोई बॉल फेंकते हैं तो वो बाउंस बैक होकर हमारे पास आ जाता है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहता है कि ऐसा नहीं है। जो बॉल हम फेंकते हैं वो बॉल वॉल से पास भी हो सकता है। आप पूछिएगा ये कैसे? जैसे आपने बॉल फेंका, तो आप देखते हो ना कि ये बॉल जो है वो वॉल से टकराता है और फिर ये वापस हमारे पास आ जाता है। क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि जब आप बॉल को फेंकते हो तो ये बॉल ऐसा हो सकता है कि इस वॉल को क्रॉस करके ये अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए। ये बात कहती है क्वांटम फिजिक्स, और उसी संदर्भ में अभी हाल में नोबेल प्राइज़ दिया गया है क्वांटम टनलिंग को। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये मैजिक सा लगता है कि भाई वॉल से बॉल को वॉल पे फेंकेंगे तो वो बाउंस बैक होगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि वो वॉल को क्रॉस करके अपोजिट में चला जाए? तो इसी संदर्भ में ये कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसको समझाते हैं ये तीनों साइंटिस्ट, और ये बताते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम बॉल को फेंकें तो वो बाउंस बैक ही होगा। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि कुछ पार्टिकल्स जो है, कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो वेव की तरह एक्ट करेगा, और इस बॉल के अपोजिट में भी उस बॉल का कुछ पार्टिकल जा सकता है। ये कहती है क्वांटम फिजिक्स। एनर्जी क्वांटाइज किया जा सकता है। जैसे अगर मैं आपको सिंपल सा समझाऊं, तो ये स्टेयर है, ठीक है? 1 2 3। आप या तो 1 पे होगे, या तो आप 2 पे होगे, या तो आप 3 पे होगे। ठीक है, आप यही पॉसिबिलिटी समझ सकते हैं। लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहता है कि ऐसा नहीं है, आप 1 और 2 के बीच में भी हो सकते हो। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स पॉसिबिलिटीज को बढ़ा देता है
और इसलिए इस पे काफ़ी रिसर्च चल रहा है और क्वांटम स्टडी काफ़ी की जा रही है। आपने क्वांटम कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें बताया गया है कि 0 और 1 जिस पे बाइट बेस्ड कंप्यूटर बनाया गया, उसके बीच में भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। इसी पॉसिबिलिटी को हम क्वांटम कहते हैं। और यहाँ पे भी एनर्जी क्वांटाइज की बात की गई है, यानी एनर्जी केवल 1 पे, 2 पे और 3 पे नहीं रहेगा, वो इनके बीच में भी हो सकता है और वो एक वर्टिकल लाइन भी क्रिएट कर सकता है, यानी एनर्जी की पॉसिबिलिटी कहीं भी हो सकती है। ये बात माइक्रो लेवल तक अभी तक कही जा रही थी, अभी अवार्ड दिया गया है क्योंकि ये बात मैक्रोस्कोपिक की बात की जा रही है, यानी मैक्रो लेवल की बात की जा रही है। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब एग्रीगेट और लार्ज यूनिट। बस उसी संदर्भ में इसको समझना है आपको। देखिए, एनर्जी क्वांटाइज में ये बोला गया कि मैन मेड माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिक सर्किट की पॉसिबिलिटी है। यानी कि यहाँ पे एक थ्योरी दिया गया जिसका नाम है जोसेफ्स जंक्शन। ये क्या है? जोसेफसन जंक्शन में सुपरकंडक्टर और सुपरकंडक्टर 1 और सुपरकंडक्टर 2 के बीच में इंसुलेटर है। ठीक है, ये जो इंसुलेटर है इसको कहते हैं, इस पूरी थ्योरी को, जोसेफसन जंक्शन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, यानी सुपरकंडक्टर S1 और S2 के बीच में इंसुलेटर है। एनर्जी क्वांटाइज होने से क्या हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स में वेव आ जाएंगे और ये बॉल जो है वो अपोजिट में क्रॉस कर सकता है, यानी बॉल वॉल को क्रॉस कर सकता है। यहाँ वॉल इंसुलेटर की तरह एक्ट कर रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा एनर्जी दी जा सकती है, क्वांटाइज की जा सकती है कि इंसुलेटर को भी ये ओवरटेक कर सकता है, यानी उसको भी ये क्रॉस कर सकता है। ठीक है, इस पे पूरी स्टडी की गई और इसी संदर्भ में इन तीनों साइंटिस्ट को अवार्ड दिया गया है। इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री देखते हैं। ये दिया गया है सुसुमो, रिचर्ड, रॉबसन एंड ओमर को। अब इनका नाम कैसे याद रखिएगा? केमिस्ट्री के हैं ये तीनों, इनको दिया गया है ये अवार्ड। सुसुमो जापान से हैं, वही रिचर्ड ऑस्ट्रेलिया से हैं और ओमर यूएसए से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। ओमर सुमो में बैठकर रिच हो गया। ठीक है, अब आपको ये नाम याद रहेगी, उमर सुमो में बैठकर रिच हो गया। इस ट्रिक से आप इन तीनों साइंटिस्ट का नाम याद रख सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गिवन नोबेल प्राइज 2025 इन केमिस्ट्री? ऑप्शन ए सुसुमो किटागावा, बी रिचर्ड रॉबसन, सी ओमर एम यागी। अगर आप ये ट्रिक याद किए रहेंगे तो आप वहाँ पे गेस कर पाएंगे। ठीक है, एग्जैक्ट नाम तो आपको याद करना बहुत टफ है, लेकिन अगर हम ट्रिक से याद करते हैं तो हम वहाँ पे गेस कर पाएंगे और हम वहाँ पे आंसर क्या देंगे? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो जो डी ऑप्शन है। तो इस तरह से आपको नोबेल प्राइज़ के रिलेटेड क्वेश्चन को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे। ठीक है, नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये भी आते हैं कि इनको किस लिए दिया गया अवार्ड। तो देख लेते हैं नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री क्यों दिया गया है। देखिए, नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री दिया गया है इन साइंटिस्ट को मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क एक बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जिसके बेसिस पे हम लोग वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं डेजर्ट रीजन में। आपने नाम सुना होगा इजराइल कंट्री का। इजराइल कंट्री बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है वाटर हार्वेस्टिंग में। वहाँ पे समुद्र के पानी को चेंज करके नॉर्मल पानी में कन्वर्ट किया जाता है और उसे पिया भी जाता है। ये टेक्नोलॉजी पॉसिबल है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क से। आज उसी पे रिसर्च हुआ है और उसी संदर्भ में अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि ये नोबेल प्राइज़ क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इन्होंने, इन तीनों केमिस्ट्री के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, वाटर हार्वेस्टिंग का टेक्निक बता दिया हमें, तो हमें अच्छा लगा और हमने इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया। ठीक है, आप इससे हम इन्वायरमेंट को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ चुका है। ठीक है, आपको याद है
पेरिस पीस एग्रीमेंट, जिसमें ये बोला गया था कि 2 डिग्री से अधिक टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, अगर उससे अधिक होता है तो वो हार्मफुल होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही बड़ी समस्या है और इसी संदर्भ में इससे क्या हो सकता है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जो टेक्नोलॉजी बताई गई है उससे हम कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं हवा से और उसे कहीं और रखकर हमारे पूरे इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। ठीक है, इसी पे काम चल रहा है और इसी संदर्भ में ये अवार्ड दिया गया है। पहले हम लोग समझते हैं मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्या होता है और इसका क्यों यूज़ किया जा रहा है और क्या स्टडी की गई है। देखिए, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क में बताया गया, जैसा कि हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं, कार्बन का जो बेस्ट एग्जाम्पल दिया जाता है वो दिया जाता है डायमंड को। डायमंड का शेप क्या होता है, ट्राईहाइड्रल स्ट्रक्चर बोला जाता है डायमंड को। डायमंड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। उसी मॉलिक्यूल पे बेस्ट ये थ्योरी दिया गया इन साइंटिस्ट के द्वारा। उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने पाया कि हम लोग एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाए जिसमें वो फ्लैक्सिबल हो। फ्लैक्सिबल मतलब अगर फ्लैक्सिबल होगा तो उसका शेप बदल जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है। इन्होंने जो स्टडी किया उन्होंने पाया कि एक ऐसा मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बना सकते हैं जिससे स्ट्रक्चर नहीं चेंज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये गैसेस है, तो गैसेस जो है वो इस बॉक्स के अंदर है, लेकिन प्रेशर देने पे ये गैसेस बाहर तो निकल जाएगा, लेकिन इसका जो शेप है ना वो बदलेगा नहीं, लगभग सेम है। और सबसे बड़ी बात कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होगा। इस पे पूरी स्टडी की गई, मतलब कि एक ऐसा कंपाउंड बनाया जाए, एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाए जिससे उस ऑब्जेक्ट का शेप और स्ट्रक्चर ना बदले, लेकिन उससे हम उसमें कुछ और भी ट्रैप कर पाए। जैसे आगे हम स्टडी में देखते हैं, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क से वाटर हार्वेस्टिंग किया जा सकता है। डेजर्ट रीजन में एयर ड्राई होता है, लेकिन उस एयर में वाटर वेपर भी होता है। इस टेक्नोलॉजी से उस वाटर वेपर को ट्रैप किया जा सकता है और ट्रैप करने के बाद उस वाटर वेपर से वाटर बनाया जा सकता है, यानी डिजर्ट रीजन में वाटर हार्वेस्ट किया जा सकता है। इसी संदर्भ में इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। ये नाम हमेशा याद रखें, ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये समझिए कि इसका यूज़ क्या है, क्यों दिया गया है, क्योंकि वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम कर सकते हैं। तो ये वर्ल्ड के लिए क्या है, यूज़फुल है और इसीलिए इनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन किसे दिया गया है, तो ये अवार्ड दिया गया है मैरी फ्रेडरिक एंड साइमन को। अब ये कैसे याद रखें, मैरी की फ्रेंड साइमन। इस ट्रिक से आप इन तीनों साइंटिस्ट का नाम याद रख सकते हैं। नोबेल प्राइज इन मेडिसिन या फिजियोलॉजी किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है मैरी की फ्रेंड साइमन को। तो मैरी, फ्रेडरिक एंड साइमन, इन तीनों को दिया गया है नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। किस लिए दिया गया है, देख लेते हैं। देखिए, इन्होंने बताया है ट्रैक के बारे में। अब ये ट्रैक क्या होता है, ट्रैक यानी रेगुलेटिंग टी सेल। टी सेल क्या होता है, आपने इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। हमारे बॉडी में डिफरेंट ब्लड सेल हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट एंड प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा। इन चारों ब्लड सेल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। कैसे, देखिए, इन चारों का डिफरेंट फंक्शन है। जैसे आरबीसी हमारे ब्लड को रेड रखती है, वही अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करती है। प्लेटलेट जब हमें चोट लग जाता है तो ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करती है। तो इस तरह से ये ब्लड सेल हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऐसा पाया गया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पाया गया। ये क्या है, देखिए,
हमारे इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन क्योंकि वो एक किलर सेल होती है, तो वो क्या करती है कि जो भी जर्म्स आते हैं, जो भी एनिमी आते हैं, उनको मारने लगती है और मारते-मारते बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। ऐसे में वो क्या करती है कि वो अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय करने लगती है, जिसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये बहुत ही हार्मफुल है क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ अच्छे सेल है जिसको वो डिस्ट्रॉय कर देगी और हमारा बॉडी बहुत वीक हो जाएगा। तो उसी संदर्भ में ये रिसर्च किया गया टी सेल के बारे में। रेगुलेटरी टी सेल जो है वो हमारे बॉडी में को रेगुलेट करती है। कैसे करती है? तो वो सप्रेसर सेल है। वो जो किलर सेल है उसे शांत करती है, बोलती है नहीं नहीं, एनिमी चला गया, अब शांत हो जाओ और अब काम करो। ठीक है, तो सप्रेसर टी सेल के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं और ट्रैक के बारे में ये डिस्कवरी हुई है जिसके संदर्भ में ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए सर्टेन टी सेल होते हैं जो कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो हमारे ही सेल को डिस्ट्रॉय ना करें। समझ में आया आपको? टी सेल क्या पढ़ाया गया है, क्या डिस्कवरी हुई है कि रेगुलेटरी टी सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटरी टी सेल हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है हमारे ही इम्यून सिस्टम से, जो कि अग्रेसिव होने पे हमारे अच्छे सेल को ख़त्म कर देता है। इसी संदर्भ में ये अवार्ड दिया गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवार्ड है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। लिटरेचर में ये जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया है लैस्लो क्रेस्जिनोवोकार्की। ये हंगेरियन राइटर है और इन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक लिखी है। आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि नोबेल प्राइज़ किस बुक के लिए दिया गया है। नहीं, ये पर्सनालिटी को दिया जाता है। कौन है वो पर्सनालिटी? वो है लैस्लो क्रेस्जिनोवोकार्की। अब इनका नाम याद रखना थोड़ा टफ नहीं लग रहा? बहुत टफ है। देखिए इनका नाम आप कैसे याद रख सकते हैं। लिटरेचर को देखकर जला हर कोई। ठीक है, तो इससे आप इनका नाम याद रख सकते हैं। लिटरेचर को देखकर जला हर कोई, लैस्लो क्रेस्जिनोवोकार्की, ये है इनका नाम और इनको दिया गया है नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2025। और किस लिए दिया गया है? इनके बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन के लिए और इनके फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग के लिए। ये भविष्य के बारे में सोच पाए और उससे रिलेटेड उनकी जो किताबें थी वो बहुत ही बड़ी कंट्रीब्यूशन रही लिटरेचर में। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया गया है। नोबेल प्राइज़ इन पीस किसे दिया गया है? 2025 का दिया गया है मारियो कैरिनो मैचाडो को। देखिए ये नोबेल प्राइज़ इन पीस काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी क्लेम किया था। हालांकि उन्हें ये नहीं मिला है और ये दिया गया है वेनेजुएला की एक्टिविस्ट को जिनका नाम है मारिया कैरिनो मैचाडो। इनको दिया गया है वर्ल्ड में पीस स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। उन्होंने पीस के लिए काम किया और अपने कंट्री में डेमोक्रेसी लाने के लिए कंट्रीब्यूट किया अपना पूरा लाइफ। इसी संदर्भ में इनको दिया गया है नोबेल प्राइज़ इन पीस। तो आपने देखा नोबेल प्राइज़ इन पीस दिया गया है मारिया कैरिनो मैचाडो को। उसके अलावा हंगेरियन राइटर लैस्लो क्रेस्जिनोवोकार्की को दिया गया है नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। अगर हम बात करते हैं नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन तो दिया गया है मैरी की फ्रेंड साइमन यानी मैरी फ्रेडरिक एंड साइमन को। नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री दिया गया है किसे? सुजुमो कितागावा, रिचार्ड एंड ओमार को। इसका नाम आप कैसे याद रखिएगा? ओमार ने सुमो में बैठकर रसना बेचा और रिच हो गया। ठीक है, क्यों दिया गया? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें फिजिक्स में किसे दिया गया है तो नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स दिया गया है जॉन क्लार्क
माइकल एच डेवरोट एंड जॉन एम मार्टिन्स को। इसका भी ट्रिक है, जॉन ने माइक को बेचकर मार्टिन खरीदा। इस तरह से आप नोबेल प्राइज को याद रखें। अभी आपके सामने बहुत सारी वीडियोस आएंगे जो कि आपको ऐसा लगेगा कि आप जीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं, करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं। करंट अफेयर और जीके अलग नहीं है, दोनों की तैयारी बहुत ज़रूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो जीके पे ज़रूर फोकस करें, ये आपको बहुत आगे स्कोर में हेल्प करेगा, आगे भी हेल्प करेगा, फ्यूचर में भी हेल्प करेगा। तो नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज़ क्यों दिया जाता है ये याद रखें, कब से दिया जाने लगा ये याद रखें। तो देखिए, नोबेल प्राइज़ दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। ये 1901 में 10 दिसंबर को पहली बार दिया गया था। ये प्राइज़ जो है वो स्वीडिश अकेडमी देती है, लेकिन सारे प्राइज़ नहीं देती है। स्टार्टिंग में नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन होता था, बाद में इसमें लिटरेचर और पीस ऐड किया गया और इकोनॉमिक्स में भी ये दिया जाता है नोबेल प्राइज़। ठीक है? तो आप याद रखें। थैंक्स टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट। वीडियो में अगर कहीं भी डाउट है या कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है अपने करियर को लेकर, अपने एग्ज़ाम को लेकर, तो ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।